तो एक अराउंड 50 के एज के इन्वेस्टर थे, तो उनको एक ड्रीम होम लेना है, मतलब उनकी रिटायरमेंट अभी 8-10 साल दूर है वो वैसे। तो वो ही वांट्स टू बाय, एंड तो उन्होंने बोला था कि क्या बहुत लेट हो गया है क्या अभी मैंने अगर घर लेना प्लान किया तो। सो आई थिंक, तो मेरा आंसर तो वही था कि 50 पे घर लेना लेट नहीं है, बट गलत अमाउंट का घर लेना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेनी पीपल रीच देयर 50s विथ टू मेजर गोल्स, बिकॉज बच्चों का एजुकेशन वगैरह वो सारी चीजें सेटल हो गई होती है। मैरिज वाला एक एक्सपेंडिचर हो सकता है बच्चों के, वो उन्होंने अगर साइड में कर दिया, तो मेजर 2 गोल्स होते हैं, एक तो रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना एंड ड्रीम होम बाय करना। ड्रीम होम मतलब एक होम हो सकता है। सो व्हाट वी आर विटनेसिंग जब भी हम ये इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशंस वगैरह करते हैं ना, तो एक घर होता है बट उसको अपग्रेड करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। और अपग्रेड इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट बाइंग अ न्यू होम, तो उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी, ये वो मतलब मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, वो वाला खर्चा तो है ही अगर आप नया घर ले रहे हो, एंड प्लस इंटीरियर एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यू वांट टू बी, मतलब एक बहुत बढ़िया रिटायरमेंट काइंड ऑफ होम होना चाहिए, तो वहां पे पीपल वांट टू स्पेंड अ लॉट। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव सीन कि people withdraw from EPF, liquidate mutual funds, stretch themselves with 20-year home loans for a bigger loan। मतलब भले ही वो 50 है और 60 तक ही काम करने वाले हैं, बट वहां पे आजकल I think still I don't understand how these banks are giving loans for 20 years when the retirement is 10 years away, but still फिर वो किसी का नाम ये करके वो करके assets दिखा के, मतलब आई थिंक जो सेल्स पीपल होते हैं होम लोन वाले, वो दे विल मेक इट श्योर कि कहीं ना कहीं से ये बैठ जाए। ठीक है, सो मतलब अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा हो जाए। प्लस अगर लेना भी है कि सर ये पहले वाला सेल कर दो, फिर वो उसका रिस्ट्रक्चरिंग से वो नया घर ले लो, तो ये सारी चीजें जो होती नहीं नहीं एक घर तो रखते हैं, ये एक मेरा एडिशनल हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैं स्ट्रेच कर लूंगा, ऑल दोज थिंग्स। तो इसके चक्कर में क्या हो जाता है ना, एसेट रिच बन जाते हैं लोग एंड कैश फ्लो पुअर बन जाते हैं। ठीक है, सो एक इमोशनल सिक्योरिटी भले ही घर देता होगा, ठीक है, बट ये जो घर अननेसेसरीली खुद को स्ट्रेच करके लिया गया है ना, इट डजंट पे यू मंथली एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा इन योर 50s यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, कैन आई पे द EMI विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स। Without compromising your retirement investments, if you can buy the home, there is no problem। ठीक है, बट अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस डिक्रीज करने की जगह अगर ये नया घर आने वाले समय में आफ्टर सम टाइम इफ इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज ना एक क्वेश्चन है, मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर कोई मतलब इस थॉट प्रोसेस से जा रहा है तो ये क्वेश्चन हमेशा खुद से पूछना आप लोग कि एम आई बाइंग बिकॉज आई नीड इट और बिकॉज सोसाइटी एक्सपेक्ट्स इट। बहुत बार ड्रीम होम या सेकंड होम होना ही चाहिए मेरा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मतलब 40-50-60 lakhs की, अब नहीं करूंगा तो लाइफ में कब करूंगा। अगेन वी आर नॉट अगेंस्ट स्पेंडिंग मनी, बट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, then there is a problem। हाँ, but retirement corpus is on track, there is no disturbance to the retirement corpus, and then comfortably आप ये अगर फाइनेंस कर पा रहे हो इस घर को, then there is no problem at all। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सैक्रिफाइस करके ये चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो then there is a problem। ये समझना बहुत ज्यादा हमें जरूरी है दोस्तों। तो बिल्कुल स्पेसिफिकली जहां रिटायरमेंट 8-10 साल दूर है, वहां पे ऐसे कुछ वाइल्ड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं विच कैन कॉम्प्रोमाइज योर रिटायरमेंट, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और एक डिस्कशन हम करेंगे कि स्पेसिफिकली एक ऐसा ही फोरम था जहां पे जो रिटायर्ड लोग थे वहां पे अवेलेबल। आई वाज हैविंग अ डिस्कशन अराउंड 7-8 लोगों का वो एक ग्रुप था कि हाँ, मतलब अभी तक तो हमने अच्छा खासा कॉर्पस वगैरह क्रिएट कर लिया है, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ कि जहां रिटायरमेंट एकदम नजदीक आई है तो उनके लिए एक टॉक रखा गया था, तो वहां पे आई वाज हैविंग अ डिस्कशन, इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन। सो उस केस में तो एक क्वेश्चन आया वहां पे कि डू आई रियली नीड एन एडवाइजर, डू आई रियली नीड अ वेल्थ मैनेजर टू मैनेज माय मनी, बिकॉज अब मेरे पास बहुत समय है
और मैं ये आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि इतना मैंने अभी एक्यूमुलेट कर लिया, ईपीएफ में पैसा है, ग्रेचुइटी का पैसा मिलने वाला है, प्लस पीपीएफ में भी पैसा है, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, कुछ मतलब एक एक्स्ट्रा घर भी है, वहां से भी रेंट आता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ओवरऑल मतलब एक 1.25 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें से ऑलमोस्ट 70-80,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट वो एग्जिस्टिंग कुछ पीपीएफ के इंटरेस्ट आ रहे हैं, या फिर कुछ बैंक एफडीज के इंटरेस्ट आ रहे हैं, कुछ एलआईसी पॉलिसीज वगैरह ली थी, वहां से कुछ पे आउट्स आने वाले, सो ऐसे रैंडम तरीके से पैसे आ रहे हैं। सो अब सही में मुझे जरूरत है क्या, मतलब एडवाइजर वगैरह की? हाँ ठीक है, एक बार मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये इतना कॉर्पस चाहिए उस हिसाब से। तो बहुत बार ना ये जो बकेट स्ट्रेटेजीज होते हैं ना, पीपल डू नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सो लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि भाई मैं आज अगर 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए मेरा खर्चा है, तो 10 साल बाद विद 7% इन्फ्लेशन ये खर्चा 2 लाख रुपए पर मंथ होने वाला है। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या मेरे एफडी के इंटरेस्ट वैसे ही चलते रहेंगे? क्या मैंने जो दूसरा घर है उसका रेंट भी उसी तरीके से बढ़ता रहेगा क्या? तो ये सारे फैक्टर्स देखना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो विड्रॉल स्ट्रेटेजीज अच्छी तरीके से होना ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज जो लास्ट 30-35 ईयर्स है फॉर फाइनेंशियल लाइफ इज अबाउट वन क्वेश्चन, हाउ मच शुड आई सेव आफ्टर रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। हाउ मच कैन आई सेफली स्पेंड विदाउट रनिंग आउट ऑफ मनी, ये क्वेश्चन मेन होता है। ठीक है, एंड दैट्स फार मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। A retiree has to manage पहले तो इन्फ्लेशन दैट क्वाइटली इरोड्स परचेसिंग पावर, जो हमने बोला था 1 लाख से 2 लाख एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मार्केट वोलेटिलिटी दैट कैन परमानेंटली डैमेज अ विड्रॉल्स पोर्टफोलियो। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, हमने ये देखा है। अब जैसे कोई एग्जांपल के लिए समझिए कि लास्ट सितंबर 2024 में वो रिटायर होते, पैसा मिल गया। लॉट ऑफ पीपल टेल यू ना, अरे आप हाइब्रिड फंड में डाल दो, वहां से एसडब्ल्यूपी लगा दो। लास्ट 2 साल में तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, इक्विटी का परफॉर्मेंस नहीं है, डेट थोड़ा बहुत ये करके। तो विड्रॉल स्ट्रेटेजी अगर आप करते हैं, मतलब डेप्रिशिएटिंग पोर्टफोलियो में, या फिर पोर्टफोलियो विच इज नॉट अप्रिशिएटिंग बियॉन्ड इन्फ्लेशन, वहां से अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम बकेट स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उसमें डेट का पोर्शन होना क्यों जरूरी है 5 साल का। उसके बाद अगर आपको और थोड़ा सा कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइल है, तो उसमें हाइब्रिड पोर्टफोलियो होना चाहिए कि उसके बाद 2-3 साल का, और उसके बाद इक्विटी का पोर्टफोलियो, एंड देन वहां से वो विड्रॉल्स हमने कैसे निकालनी चाहिए कि भाई बकेट स्ट्रेटेजी में पहली बकेट डेट की जो है वहां से विड्रॉ करनी चाहिए, इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स में से वो रिफिल होना चाहिए। हो सकता है 1-2 साल के लिए रिटर्न ना आए, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग 5 इयर्स बकेट, डेट बकेट। और फिर अगर कभी कभी साल ऐसे हो सकते हैं 2023-24 जैसे कि 24 से 40% तक रिटर्न आए, तो ये रिफिल जो है एक एक साल में 2-2 बार फर्स्ट बकेट रिफिल हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिटायरी हैज टू मैनेज दिस बकेट स्ट्रेटेजी। देन रिटायरी हैज टू मैनेज इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट ऑल्सो, कि नॉट ओनली कि भाई आपने रिटायरमेंट कॉर्पस ही रखा है, बट यू नीड टू हैव कि आपके पास एक मेडिकल फंड भी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, सो वो मेडिकल फंड, अगर मेडिकल इंश्योरेंस कवर के ऊपर कभी खर्चा होता है, तो देन यू शुड टच दैट मेडिकल फंड थिंग। ओके, टैक्स एफिशिएंट विड्रॉल स्ट्रेटेजीज अक्रॉस मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स। पोस्ट रिटायरमेंट पीपीएफ रख के वहां से अगर विड्रॉल स्ट्रेटेजी की, तो देन विड्रॉल्स कुड बी टैक्स फ्री। और ये बकेट जो है जो जो रिफिल करना है, वो पीपीएफ में भी आप रिफिल कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड रिस्क ऑफ लिविंग 20 to 35 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। आपने हो सकता है प्लान किया यार 20 साल आफ्टर रिटायरमेंट, और आप इफ यू आउटलिव योर एक्सपेक्टेशंस बाय 10-15 ईयर्स, देन तो ओवरऑल कॉर्पस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना क्यों जरूरी है? दिस इज द रीजन। ठीक है, एक गलत डिसीजन, वन रॉन्ग डिसीजन इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ रिटायरमेंट कैन हैव कंसिक्वेंसेस दैट आर डिफिकल्ट टू रिवर्स। रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई वेल्थ मैनेजमेंट आफ्टर रिटायरमेंट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द नेक्स्ट मल्टीबैगर थिंग। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर योर मंथली इनकम नेवर स्टॉप्स। तो वो बकेट स्ट्रेटेजी से विड्रॉल्स जो चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मतलब
रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, गूगल पे, यूट्यूब पे, पोर्टफोलियो एप्स पे इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे। बट ये छोटी छोटी चीजें हो सकती है, एम आई स्पेंडिंग टू मच और टू लिटिल, शुड आई विड्रॉ फ्रॉम इक्विटी, डेट और कैश दिस ईयर, डू आई नीड टू रीबैलेंस आफ्टर अ मार्केट रैली और क्रैश, ये सारी चीजें ना ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा राक्षस है, उसको अच्छी तरीके से टैकल करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई हमें बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं करने हैं रिटर्न्स, हमें इन्फ्लेशन को बीट करके, आउट परफॉर्म करके एक 2-3% अगर ऊपर हम जनरेट कर पाए ऑन द टोटल पोर्टफोलियो, तो काफी लॉन्ग लास्टिंग ये पोर्टफोलियो हो सकता है आपके लिए। दैट्स व्हाई रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग या रिटायरमेंट कॉर्पस मैनेजमेंट ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो उसको अच्छी तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि आपको इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है ना कि हम अच्छा काम करते हैं, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। investorna.in को विजिट कीजिए। और अगर आपको डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटेल्ड रिटायरमेंट प्लानिंग या कॉर्पस मैनेजमेंट के डिस्कशंस करने हैं, तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हो। investorna.in को विजिट करके उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमें व्हाट्सएप का आइकॉन भी है वहां पे, you can directly get in touch with us. Relationship team will be in touch with you and they will understand your requirements और उस हिसाब से accordingly they will suggest you which plan you should go for. तो next वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।